नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं अपना देश। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के उत्तर में बसे मधुबनी जिला के बारे में। 1972 से पूर्व मधुबनी जिला दरभंगा के अंतर्गत हुआ करता था। 1972 के पश्चात इन्हें एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। अब हम बात करेंगे मधुबनी जिला का नामकरण कैसे हुआ। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना यह है कि मधुबनी जो एरिया है उसके अंदर बहुत सारे मधु की खेती हुई करती थी, जिसके कारण मधुबनी रखा गया। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना ये भी है कि जो मधुबनी के लोग होते हैं बहुत उनकी जो मिथिलांचल होने के कारण मैथिल जो भाषाएं हैं बहुत ही अच्छी भाषा हैं और ये लोग मीठी बातें बोलती हैं, जिसके आधार पर मधु यानी जो मीठी बातें मधु और प्लस वानी यानी मधुबनी रखा गया। बहुत सारे इतिहासकार और नेटो से मेरे खोजने के बाद ये भी पता चला जो द्वारकाधीश के पूर्वज जो कभी इस साइड में राज किया करते थे और महाराज यदु की पीढ़ी में जन्मे महाराज मधु जो यहाँ के कभी महाराज मधु हुआ करते थे, उनके नाम पर मधुबनी रखा गया। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके भूगोलिक स्थिति पे। उत्तर में नेपाल है। आप जब भी मधुबनी आएंगे तो पूरे उत्तर में आपको नेपाल मिलेगा। तो उत्तर में और नेपाल जो भी आते हैं तीर्थ स्थल के रूप में माँ जानकी का जो राज था वो जनकपुर में है, तो काफ़ी फेमस है नेपाल। दक्षिण में दरभंगा, पूरब में सुपौल और पश्चिम में सीतामढ़ी। अब हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 33501 3501 वर्ग किलोमीटर है। यह दरभंगा प्रमंडल में 1972 में हुआ करता था। 1972 के बाद दरभंगा प्रमंडल से अलग डिस्ट्रिक्ट इसे घोषित कर दिया गया। कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 44,87,379 एवं पुरुषों की 23,29,313 और महिलाओं की 21,58,066। परसेंटेज की बात करते हैं हम तो 53% मेल एंड 47% फीमेल। कुल क्षेत्रफल 3301 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार से मधुबनी जिला का 5वां स्थान है। आबादी के आधार पे 4था स्थान है। मधुबनी जिला में 5 अनुमंडल, 21 प्रखंड, पंचायत 339, संसदीय क्षेत्र 2 एवं विधानसभा क्षेत्र 11 है। मधुबनी जिला में वैसे तो नदियों का जाल बिछा है, जिसमें प्रमुख नदियां जो है कमला, करेह, बलान, भुतही, बलान, गेहुआ, सुपेन, त्रिशूला, जीवछ, कोसी और अधवारा समूह। अधिकांश नदियां बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती है। जो गाड़ियों का जो नंबर होता है BR32 जो आप देखते हैं, ये जो कोड है ये मधुबनी जिला का है। जब भी आप BR32 देखें तो आपको पता होना चाहिए ये मधुबनी जिला का जो व्हीकल है। हम बात करेंगे कृषि उद्योग। कृषि उद्योग में मधुबनी जिला में होने वाली जो खेती प्रमुख हैं, जो धान, गेहूँ, मक्का जो प्रसिद्ध हैं और दलहन भी होती हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज जो विश्व जो प्रसिद्ध और भारत में जो 80% जो सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है उसका जो मखान जिसको बोलते हैं, मखान की खेती पूरा भारत में 80% जो खेती है मधुबनी ज़िला में हुआ करती है। ये मखाना आप देखेंगे तो कैल्शियम इसमें इतना पाया जाता है, जो आप जो भी इनका उपयोग करते हैं बहुत ही लाभदायक चीज़ है। चित्रकला, मिथिला पेंटिंग जो विश्व भर में विख्यात है। यहाँ के पूर्व काल में लोग अपने घरों पर और शादी विवाह और जो ब्राह्मण में उपनयन हुआ करता है उसके अवसर पे लोग मिथिला पेंटिंग के धरोहर को अभी तक संभाल के मिथिलांचल में रखा गया है।
मिथिला पेंटिंग के सम्मान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने मधुबनी जो रेलवे स्टेशन पे है वहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट पे मिथिला पेंटिंग की जो दीवार है रेलवे स्टेशन की उन्होंने बनाने का काम किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मिथिला पेंटिंग को उन्होंने विश्व भर में एक अलग पहचान बनाई है। आजकल साड़ियों पे भी मिथिला पेंटिंग को आप देखने को मिल जाएगा और ट्रेनों में आप स्वतंत्रता सेनानी जो बिहार से चल के दिल्ली जाती है, सप्त क्रांति ट्रेनें जाती हैं, उसमें आप मिथिला पेंटिंग की आपको एक जो कला का जो धरोहर है वो देखने को मिथिलांचल को मिलेगा। हम बात करते हैं सड़क मार्ग। यहाँ से आप मधुबनी से नेपाल जनकपुर जो तीर्थ धाम है राजा जनक जी का, वहाँ भी जा सकते हैं। रेल मार्ग भी यहाँ से खुलती है। आप मधुबनी से नियर अबाउट 2 and 3 आवर्स आप जनकपुर तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से सड़क मार्ग की बात करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी दिल्ली, नेपाल, पटना आपको चलने को देखने को मिलेगा। रेल मार्ग की बात करें, मधुबनी ज़िला रेलवे स्टेशन से दिल्ली चलने वाली जो ट्रेनें हैं दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी एवं कोलकाता को मिलेगी। अब हम हवाई मार्ग की बात करते हैं जो कि मधुबनी के दरभंगा, जब आप मधुबनी से दरभंगा जाएंगे तो नियर अबाउट 50 किलोमीटर दूर आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा जिसका कोड DVR है। यहाँ से चलने वाली जो विमान है आपको डायरेक्ट दिल्ली, कोलकाता, मुंबई अभी तक जो फ्लाइटें चलनी हैं जिसमें स्पाइसजेट एंड इंडिगो देखने को मिलता है। हम बात करते हैं तीर्थ स्थल की। वैसे तो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल में बेनीपट्टी से जब आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो एक दुर्गा उच्चैठ स्थान है जो एक शक्तिपीठ स्थान है, जो माँ भगवती का स्थान है। जब भी कोई यहाँ आते हैं तो मेरा मानना है उनका दर्शन करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। बहुत सारे लोगों का और इतिहासकारों का कहना यह भी है कि महाकवि कालिदास की जो ज्ञान की जो प्राप्ति है ये उच्चैठ में माँ दुर्गा की जो आशीर्वाद से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति की बात आते हैं तो कहा जाता है यह कि जब आप उच्चैठ आएंगे तो वहाँ से 500 मीटर दूर एक कॉलेज है, उच्चैठ कॉलेज। उसमें विद्यार्थी लोग पढ़ा करते थे। तो कुछ ईस्वी पूर्व बाढ़ आने के कारण वहाँ विद्यार्थी लोग रोज़ दीप जलाते थे माँ के पास, माँ के मंदिर में जाके। तो बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण विद्यार्थी लोग जा नहीं पा रहे थे, काफ़ी नदी में पानी हो गई थी। बीच में नदी है, मैं अपनी पहले ही बता चुका हूँ। तो उन्होंने बोला जो यार कैसे दीप जलेगा, बहुत सारे विद्यार्थियों में मैं जाऊँगा, कोई नहीं जा रहा था। तो उस समय कॉलेज में कालिदास वहाँ पे वो रहते थे और विद्यार्थी लोग का जहाँ काम धाम एंड जो खाना पीने का काम, बनाने का काम किया करते थे। तो ये कालिदास बोला कोई नहीं जाओगे, तो विद्यार्थी लोग बोला मैं चला जाऊँगा दीप जलाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम चले जाओ। कोई जाने के लिए स्टूडेंट तैयार नहीं थे क्योंकि भारी बारिश थी। तो कालिदास जी एक दीप को पकड़ के और नदी को हेल के मंदिर में पहुँचे और तत्पश्चात उन्होंने मंदिर पहुँचने के बाद उन्होंने दीप जलाया, माँ दुर्गे को दीप दिखाया उन्होंने। फिर उनके मन में दिमाग आया, उन्होंने सोचा जो फिर माँ ये जब मैं रिटर्न होऊंगा तो लोग बोलेंगे जो तू दीप लगता है रास्ते से ही आ गया। तो उन्होंने एक हाथ पे जो दीप है दीप रखा और काला स्याही हो गया हाथ। और फिर काला सिपाही ने सोचा माँ के जो ऊपर में मुटुक होता है उसके ऊपर लगा दो। तो जब वो लगा ही रहा था तो माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोला कालिदास तुम आज मांगो, क्या वरदान मुझसे मांगना चाहते हो। तो कालिदास ने बोला मैं एकदम मूर्ख हूँ, मुझे कुछ क अक्षर का ज्ञान नहीं है,
मुझे किताबों की ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम जाओ, जाने के बाद जो तुम रात में किताब खोल के पढ़ लोगे उन्हें तुम्हें अध्ययन हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ग्रहण हो जाएगा। कालिदास जी उधर से आने के बाद उन्होंने बोला जो मैं दीप जला दिया हूँ, तो लोग ठीक बोले ठीक है, दीप जला दिया। उसके बाद उन्होंने रात में जितनी भी किताबें थी पुस्तकालय में कॉलेज में, उन्होंने एक बार उल्टा के देखा, सब उसको याद आती गई। उस रोज से लोग बोलते हैं जो कालिदास जी का ज्ञान की प्राप्ति वहीं से हुई है। तो आप जब भी आते हैं तो उस उच्चैठ के एंड कालिदास के वहाँ बहुत सारे संग्रहालय आपको मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेंगी, बहुत सारे चीज़ जो है जो धरोहर है आप वहाँ देख सकते हैं। अब आ जाती है जो मधुबनी जिला की सबसे मेन जो खान पीन है। मिथिला, हम लोग मधुबनी जिला के लोग भाषाएं मैथिली एंड हिंदी बोलते हैं। जो जब आप मैथिल में आएंगे तो वहाँ का प्रमुख जो भोजन है उसको दही चूड़ा बोलते हैं, यानी दही और चूड़ा और सब्जी इस टाइप का है। तो दही को सब लोग जानते हैं, चूड़ा का मतलब होता है, कई लोग फोहा भी बोलते हैं। जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसको फोहा बोलते हैं। तो दही चूड़ा मिथिलांचल का प्रमुख भोजन है। यहाँ का मानना ये भी है जब हम घर से निकलते हैं अगर मछली की दर्शन हो जाती है तो हमारा दिन शुभ होता है। तो मिथिला में ज़्यादातर ब्राह्मण के रूप में पंडित यहाँ मैथिल ब्राह्मण होते हैं, उनका बड़ा ही योगदान है। तो हर एक चीज़ में यहाँ हर एक कास्टों और हर एक जो समुदाय हैं इनका मिथिलांचल का अपना अपना योगदान रहा है, अपना सब कुछ है। तो मुझे आशा करता हूँ कि आपको अपना देश जो YouTube चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे इससे मोटिवेट मिलती है। अगर मुझे कुछ इसमें त्रुटियां पाई जाती है, अगर कुछ आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा जो उसका मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाऊं, चाहे मैं आपको रिप्लाई करूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।